Hey everyone, how are you all? Very warm welcome in today's class. This is Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are going to deal with Unit 2, which is the Homeric hero of Block 1 of subject BGC 102, as you can see on our screen. Now let's talk about our topics. So we have four topics, and today we are going to cover these three: introduction, Achilles the warrior hero, and the third, Hector and Achilles. So now let's start with introduction. So the Iliad war started primarily because of the abduction of Queen Helen, beautiful wife of the king Menelaus of Sparta, by the Trojan prince Paris. सो इलियड वॉर जो है वो क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि जो क्वीन हेलेन थी, जो कि मेनेलॉस जो स्पार्टा के किंग थे, से थे, वो ग्रीक के साइड पे, तो उनका नेम था मेनेलॉस, वो उनकी वाइफ थी हेलेन। तो उनका जो है एबडक्शन कर लिया था किसने? ट्रोजन प्रिंस पेरिस ने, और इस वजह से ये जो इलियड वॉर है वो स्टार्ट हुआ था। किंग मेनेलॉस वॉज द ब्रदर ऑफ किंग एगमेम्नन, किंग ऑफ मिसेने। सो जो किंग मेनेलॉस है, जो कि क्वीन हेलेन के ये हस्बैंड हैं, उनके ब्रदर हैं किंग एगमेम्नन, जो कि मिसेना नाम के प्लेस के किंग थे। तो एगमेम्नन को तो हम लोग जानते हैं, ये चीफ कमांडर भी हैं यहाँ पे जो इलियड वॉर होता है। हम लोगों ने लास्ट यूनिट में, मीन्स यूनिट 1 में देखा है कि जो एगमेम्नन है वो चीफ कमांडर है वॉर में। So, the poem depicts only the last 40 days of the war and bypasses the main cause of the conflict between the Trojans and the Greeks. So, ये जो poem है वो last 40 days दिखाती है इस war की, जिसमें कि इसका जो मेन कन्फ्लिक्ट होता है, जो मेन कॉज होता है कन्फ्लिक्ट का, ट्रोजन और ग्रीक्स का, वो दिखाता है। ठीक है। It also leaves out the final outcome of the war, the Trojan rout by the Greeks with the help of the famous wooden horse. So यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ट्रोजन को लास्ट में डिफीट कर दिया जाता है। जो ग्रीक होते हैं वो ट्रोजन को डिफीट कर देते हैं एक वुडन हॉर्स के हेल्प से। सो द इलियड इन 24 book focuses on the Greek hero Achilles, who was responsible for the death of Hector, his Trojan counterpart, and the rout of the Trojan army. तो हम लोग बुक 24 में देखते हैं, यहाँ पे फोकस किया है बुक 24 ने ग्रीक हीरो अकिलीस पे, जो कि हेक्टर जो ट्रोजन प्रिंस है उसके डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ में जो ट्रोजन आर्मी होती है उसे वो डिफीट भी कर देता है। ऑलराइट। So, the essential conflict at the beginning of the Iliad is the clash of two strong egos, that of the leader Agamemnon and Achilles. So, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो अक्लीज है और जो एगमेम्नन है, ये दोनों में ही बहुत ईगो होता है। तो इन लोग के ईगो के बीच में ये कन्फ्लिक्ट होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ब्रेसेस जो होती है उसे एगमेम्नन डिमांड करता है एक्लीस से कि वो एज अ जो चीफ कमांडर है तो वो इम्पॉर्टेंट है और उसके पास ऑथोरिटी है अक्लीस से ज़्यादा, तो अपना इंपॉर्टेंस दिखाता है और वो अक्लीस से ब्राइसेस ले लेता है। तो जिससे क्या होता है, अक्लीस को बहुत ज़्यादा रेज होता है, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है वो, और फिर वो वॉर में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है। और वो क्या करता है कि जो उनकी मदर है थेथिस, वो बोलता है कि आप जीएस से, जो गॉड जीएस है, उनसे रिक्वेस्ट करो कि ग्रीक को वो हरा दे, ट्रोजन जीत जाए और ग्रीक मतलब अपने ही कंट्री के लिए जो है वो बोलता है कि मेरी जो साइड है ग्रीक, जो इसका जो साइड है वो डिफीट हो जाए। So the poem relates the heroic fight of Achilles that routs the Trojan and kills Hector, the Trojan prince. तो यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट में मतलब जो पोएम जो है वो हीरोइक फाइट से, जो अक्लीज और जो ट्रोजन प्रिंस जो है हेक्टर, उन दोनों की फाइट होती है और हेक्टर को जो है डिफीट कर देता है अक्लीज, जो कि है एक ट्रोजन प्रिंस। सो नेक्स्ट टॉपिक है अक्लीज द वॉरियर हीरो। सो
Achilles is projected as the hero of the Iliad, though Hector, the chosen warrior, is in confrontation with him and in seeking a share of the heroic status. Both are well matched, but the claim to be the Homeric hero seems belong to the Achilles. तो अक्लीज जो है वो इलियड का हीरो से मतलब इलियड जो होमर ने जो लिखी है ये, तो उसे उन्होंने जो है क्या किया, अक्लीज को एज अ हीरो यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है। वेर वर एज क्या है जो है हेक्टर को ट्रोजन वॉरियर बताया उन्होंने, ठीक है। तो फिर क्या है यहाँ पे कि मतलब जो हेक्टर और अक्लीज है दोनों एकदम बिल्कुल सिमिलर थे पावर में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, लेकिन फिर भी जो होमर का जो वर्ल्ड था, होमर का जो टाइम था, होमेरिक टाइम, उस टाइम पे जो अक्लीज था उसके अकॉर्डिंग अक्लीज हीरो है। दोनों ही बहुत ही वेल मैच्ड थे और होमेरिक हीरो जो है लेकिन अक्लीज को मिला, क्योंकि जो हेक्टर है उसे अक्लीज डिफीट कर देते हैं और स्ले भी कर देता है। So the poem, after announcing the theme and invoking the muse, goes straight to the conflict between Agamemnon and Achilles. Achilles' pride and hurt ego essentially make him stay away from the war. But more distressing, almost to the point of betrayal, is his prayer to his mother, the goddess Thetis, to request Zeus to ensure a Trojan victory over his own countrymen, the Greeks. अच्छा देखो, यहाँ पे हम लोग अक्लीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अक्लीज़ का गुड साइड भी देखेंगे और जो गुड साइड नहीं है वो भी देखेंगे, ठीक है। सो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर होमेरिक टाइम के अकॉर्डिंग अक्लीज़ हीरो है, तो ये मतलब एज अ कैरेक्टर हम लोग देख सकते हैं कि कैसा कैरेक्टर था अक्लीज़ का, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि बोल रहा है कि पोयम जो है स्टार्टिंग में ही रेज से स्टार्ट होता है ना, थीम ही रेज होता है, रेज है इस एपिक का, और वो रेज वर्ड के साथ ही स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही ये स्टार्ट होता है तो एगमेम्नन और अक्लीज़ का कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे अक्लीज़ की जो प्राइड होती है, उसका जो ईगो होता है उसे हर्ट कर देता है एगमेम्नन। जैसे मैंने अभी बताया कि वो ब्राइसेस का डिमांड करता है, बोलता है कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ और मुझे ब्राइसेस चाहिए, मतलब वॉर बूटी वो का जो है वो डिमांड करता है, क्योंकि क्राइसिस जो उसे मिलती है वो तो उसे वापस कर देता है उसके फादर को, क्योंकि उसके फादर जो है वो प्लेग का ये कर देते हैं, मतलब गॉड से जो है जीसस से प्रे करते हैं और फिर वहाँ पे प्लेग का जो ये जो एक डिजीज़ होता है ये फैल जाता है। सो इसलिए जो है एगमेम्नन क्राइसिस को वापस कर देता है और फिर वो अक्लीज़ के पास जाता है और ब्राइसिस का डिमांड करता है। और तो फिर वो इस तरह से जो है अक्लीज़ की मतलब वो बोलता है कि मैं सुपीरियर हूँ तुमसे, तो इस तरह से अक्लीज़ का जो प्राइड और ईगो है उस पर हर्ट करता है एगमेम्नन। तो इस वजह से जो अक्लीज़ है वो स्टार्टिंग में वॉर से दूर रह जाता है, मतलब वो मना कर देता है कि वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट उससे भी ज़्यादा बिट्रेयल वाला बात ये हो जाता है कि वो अपनी मदर से थेथिस से जो है वो प्रे करता है कि वो आप जीएस से रिक्वेस्ट करो कि जो ट्रोजन विक्ट्री है वो इंश्योर करे और जो है हम लोगों के जो ग्रीक साइड है वो हार जाए। ऑफ कोर्स अक्लीज ग्रीक्स के साइड था और वो ग्रीक्स को ही बोल रहा है कि उसे डिफीट करा दो, बोल रहा है कि जीएस से रिक्वेस्ट करके ग्रीक्स जो है उन्हें मतलब उन्हें जो है डिफीट करा दो और ट्रोजन्स को विक्ट्री दे दो। तो एक तरह का ये बिट्रायल हुआ, वो अपने ही कंट्री को से क्या कर रहा है, बिट्रायल कर रहा है। सो दीज टू मेजर फ्लॉज इन हिज कैरेक्टर्स दैट कम previously close to degrading his heroic status, but it has to be remembered that personal honor is of prime importance to a Homeric hero, while the honor of the Homeric society depends on the personal valor of its heroes. Personal honor, as Achilles shows, depends on one's own moral evaluation of his honor. So यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो साइड था जहाँ पे अक्लीज़ पहले स्टार्टिंग में तो मना कर देता है वॉर में पार्टिसिपेट करने से, और बाद में वो अपनी जो मदर होती है थेटिस उन्हें बोलता है कि आप जीएस से रिक्वेस्ट करो और ट्रोजन की विक्ट्री इंश्योर करो और ग्रीक्स के साइड को जीतने मत दो। सो ये दोनों जो है ये दोनों जो चीज़ें हैं ये अक्लीज़ के कैरेक्टर पे बहुत ही ये दोनों जो है ना टू मेजर फ्लॉज हैं, ठीक है, धब्बा है कह सकते हो, स्टेन है। सो जो हीरोइक स्टेटस है उसके
मतलब हीरो हो गया ना, वो एक ग्रीक्स के साइड का हीरो हो गया। तो उससे ये चीज़ जो है, ये दोनों जो है जो ये दोनों जो उसने किया कि वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, और वो बिट्रेल कर रहा है कि ग्रीक के साइड हार जाए, मतलब प्रे कर रहा है कि ग्रीक का साइड हार जाए और ट्रोजन की विक्ट्री हो। तो ये सही नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि होमेरिक हीरो के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे प्राइम जो है पर्सनल ओनर होता है, और वो जो है अब प्राइम इम्पोर्टेंस जो है ओनर को ही, अपने खुद के ओनर को ही हीरो, अकॉर्डिंग टू होमेरिक हीरो, उसे देना चाहिए। हीरो को देता है वही हीरो होता है। वाइल जो होमेरिक सोसाइटी है वो बोलता है कि पर्सनल वेलर, मतलब सीधा सीधा ये है कि जो पर्सनल ओनर होता है, जो पर्सनल ओनर की टेक केयर करे, जो कि उसका देखे कि उसके पर्सनल ओनर पे कुछ भी स्टेन ना आए, तो फिर होमेरिक हीरो के अकॉर्डिंग वो सही है, वही हीरो हो गया। तो जैसा कि अक्लीज ने किया। सो ही rat of Achilles seems justified from book 1 to book 9, as he refuses to bow down to the whimsical and unethical demands of his leader Agamemnon. In the ruling hierarchy, Agamemnon holds a higher status, but on the battlefield, Achilles has no equal. सो अक्लीज जो है वो काफ़ी, मतलब बुक 1 से बुक 9 में उसका जो है, जो अक्लीज का रैथ है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है कि जो अक्लीज है वो अपने जो लीडर है अगमेम्नन, उसका जो अनएथिकल डिमांड है उसे पूरा नहीं करता है। मतलब वही ब्राइसस का जो वो बोलता है, डिमांड करता है अगमेम्नन, तो वो उसे रिफ्यूज़ कर देता है। बट फिर भी अगमेम्नन ले लेता है ब्राइसस को। सो यहाँ पे क्या है कि एगमेम्नन का जो है हायर स्टेटस तो है, लेकिन बैटल फील्ड में अक्लीज जो है वो बहुत ही पावरफुल वॉरियर है, अनडिफिटेबल वॉरियर है। ठीक है, तो उसके इक्वल कोई नहीं है। अक्लीज वॉज ओनली हु इज क्लोज टू हिज फाइटिंग प्रोवेस इज द ट्रोजन प्रिंस हेक्टर। तो अक्लीज के बराबर ट्रोजन के साइड पे हेक्टर है। तो viewing the strength, courage, and power of Achilles, the Greeks request him to return to the battlefield to defeat the Trojans. तो जो अक्लीस का स्ट्रेंथ है, करेज है, पावर जो है, इन सब को देखते हुए ग्रीक्स जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, जो अक्लीस को रिक्वेस्ट करते हैं कि बैटल फील्ड में जाकर ट्रोजन्स को डिफीट करो, क्योंकि हेक्टर जो है उसके बराबर का सिर्फ अक्लीस है, और अक्लीस के बराबर का ट्रोजन साइड पे सिर्फ हेक्टर है। मतलब जैसे महाभारत में कर्ण है और अर्जुन है ना, तो दोनों का जो पावर होता है वो पैरेलल होता है, मतलब एक जैसा ही होता है। After much persuasion, Achilles relents not by personally entering the battlefield, but by sending his best comrade Patroclus to fight the ace Trojan warrior Hector. लेकिन बहुत सारे परसुएशन के बाद, बहुत बोला जाता है, अक्लीज को रिक्वेस्ट किया जाता है, तब जाके अक्लीज खुद तो नहीं जाता, बट वो अपने फ्रेंड को, पैट्रोक्लस को जो है, वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड होता है अक्लीज का, तो वो उसे भेज देता है ट्रोजन वॉरियर हेक्टर से फाइट के लिए। Hector's killing of Patroclus is the last straw of the reluctant, uh, egoistic Achilles, who has decided not to enter the battlefield. Achilles is extremely upset and grief struck when he learns about his friend's death. सो हेक्टर के जो है, हेक्टर जब जो पैट्रोक्लस को मार देता है, स्ले कर देता है, तो एक्लीस, मतलब एक्लीस जो होता है ना वो बहुत इगोइस्टिक होता है ना, तो इसी वजह से तो उसने वॉर में, जब एगमेम्नन ने उसके ईगो को हर्ट किया था एक्लीस के, तो एक्लीज ने वॉर में पार्टिसिपेट करने से मना किया। बट जैसे उसे पता चला ना कि उसके फ्रेंड का डेथ हो गया, तो वो बहुत अपसेट हो गया था। So for the first time we see a different Achilles, not the strong and indomitable Achilles, but the Achilles are going with himself over his slain friend. So first time पे क्या था, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम अक्लीज को एज अ स्ट्रॉन्ग और इनडोमिटेबल नहीं देख रहे, बट बल्कि हम लोग उसे, मतलब वो बहुत सैड है अपनी फ्रेंड के लिए कि पेट्रोक्लस को एक्चुअल में उसने ही भेजा था ना फाइट के लिए, तो उसे वो अपने फ्रेंड के लिए बहुत बैड फील कर रहा है, बहुत इमोशनल है, बहुत ही सैड है। और हम लोग यहाँ पे अक्लीस का सॉफ्ट साइड देख सकते हैं। सो इन बुक 18 होमर डिस्क्राइब्स अक्लीस सॉरो।
सो बुक 18 में हम लोग हो अक्लीज का सॉरो दिखाया गया है। होमर ने सॉरो डिस्क्राइब किया किसका, अक्लीज का। So Achilles' grief turns into wrath as he enters the battlefield to avenge his dear friend's death. He yokes his emotion to action and rages into battle like a flash of lightning, killing a dozen Trojans in one go. सो अक्लीज जो है वो अपना जो उसका ग्रीफ होता है अपने फ्रेंड के लिए, जो फ्रेंड के डेथ पे जो ग्रीफ होता है उसे वो अपने गुस्से में चेंज कर लेता है और वो बैटल फील्ड में रिवेंज लेने के लिए अपने डियर फ्रेंड के मतलब जो पेट्रोक्लस है उसके डेथ का रिवेंज लेने के लिए वो बैटल फील्ड में जाता है। और वो अपने इमोशन को जो मतलब जो ग्रीफ होता है वो उसे एक्शन में चेंज करता है और पूरे गुस्से के साथ बैटल फील्ड में जाता है और बिल्कुल होता है ना जैसे फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, बिजली की तरह जो है सब पे टूट पड़ता है और बहुत सारे जो जो भी उसके रास्ते में आते हैं वो सारे ट्रोजन्स को हटाते मतलब मारते चला जाता है। In his frenzied rage, he slaughters the chosen enemy with merciless brutality and kills Hector in a single combat and attaches the corpse of his chariot, dragging it triumphantly around the walls of the city. So, इसके फ्रेंजाइड रेज में मतलब वो फ्रेंड के डेथ के वजह से जो ग्रीफ था उसे उसने बताया ना कि गुस्से में चेंज कर लिया था, तो उसके गुस्से में जो है ना उसने जो उसका ट्रोजन एनिमी था उसे बहुत ही ब्रुटैलिटी के साथ मतलब उसे मार देता है वो, ठीक है, हेक्टर को मार देता है, एक ही बार में मार देता है। बट हाँ हेक्टर भी जो है वो तो पावरफुल था ना, तो उसने उसे एक गॉड की हेल्प से मारा होता है, गॉडेस की हेल्प से या गॉड की हेल्प से, ठीक है। तो वो जो गॉड होती है उसका नेम होता है, मैं सोच के बता रही हूँ, एक मिनट, उसका नेम एथेना, एथेना नाम की गॉडेस का हेल्प लेता है और फिर वो हेक्टर को डिफीट कर देता है। एक्सक्यूज मी, हेक्टर को डिफीट कर देता है। सो फिर यहाँ पे इस तरह से जब वो उसे मार देता है उसे अपने फ्रेंड के लिए वो उसे रिवेंज ले लेता है उसे मारकर, तो फिर वो इतना पे ही नहीं रुकता, वो अपने चैरियट पे उसका कॉर्प्स को उसके बॉडी को जो है बांध देता है, अटैच कर लेता है और फिर पूरे जो प्लेस होता है जहाँ पे वॉर हो रही होती है वहाँ पे पूरे फील्ड में उसे ड्रैग करते हुए ले जाता है। From our modern point of view, Achilles' inhuman brutality deserves outright condemnation, but this happened in the Homeric age, and the war brutality was accepted as a part of the victors right over the vanquished. So, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जो ये जो अक्लीस का एक्शन था कि उस तरह से कॉर्प्स को जो हेक्टर का जो बॉडी है उसे चैरियट में बांध कर उसे मारने के बाद ड्रैग करना, तो ये इनह्यूमन एक्शन हो गया, ठीक है। और लेकिन हम लोग अगर होमेरिक एज के अकॉर्डिंग देखें तो ये सही है, ये एक्सेप्टेबल है होमेरिक एज के अकॉर्डिंग, बट मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल ही गलत है। सो ये जो है ये जैसा अक्लीज ने किया, ड्रैग किया चैरियट के पीछे अटैच करके हेक्टर को, तो ये जो है ये एक्सेप्टेबल है और ये एक तरह से विक्टर्स का राइट है होमेरिक एज के अकॉर्डिंग। Achilles' wrath is held up or criticism from book 9 to book 18, and finally there is a reconciliation in book 24. Achilles and Priam, Hector's father, meet. यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो जस्ट इग्नोर, मैं जो बोल रही हूँ उसे सुनना। सो एक्लीज का जो गुस्सा है हम लोग बुक 9 टू बुक 18 में देखेंगे, बट फाइनली यहाँ पे जो है बुक 24 में हम लोग रिकन्सिलिएशन देखेंगे, जहाँ पे एक्लीज और प्रियाम, प्रियाम की स्पेलिंग है PRIAM, प्रियाम जो है जो हेक्टर के फादर होते हैं वहाँ पे उनका मिलना देखते हैं, उनकी फ्रेंडशिप देखेंगे। सो व्हेन हेक्टर इज फेल्ड, it is the turn of the Trojans, and in particular the aged father Priam, to feel the heartache similar to what Achilles had felt over the loss of Patroclus. So when जो हेक्टर जो है जब वो मतलब उसे अक्लीज जो है मार देता है, तब ट्रोजन का साइड होता है, मतलब वो अब उसके जो सैड होने का, जैसे अक्लीज अपने फ्रेंड के डेथ पे जिस तरह से ग्रीफ में था, तो अब ट्रोजन की साइड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपने अक्लीज, जैसे मैंने बताया ना अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि किस तरह से अक्लीज ने चैरियट पे जो है उसे अटैच करके हेक्टर के बॉडी को और पूरे जगह पे ड्रैग किया था,
पूरा ले गया था, पूरे फील्ड पे ड्रैग किया था उसने। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि जो उसके फादर हैं प्रियाम, यहाँ पे आए और अपने जो सन है हेक्टर है उसके डेड बॉडी को लेके बोलते कि उस उनसे अक्लीस से रिक्वेस्ट करते कि वापस कर दे उसके ये सन हेक्टर के डेड उस हेक्टर के कॉर्प्स को, ताकि वो एक फनेरल एक ट्रोजन हीरो को जैसा फनेरल मिलना चाहिए वैसा वो अपने सन को दे पाए। So book 24 is unique as it deals with the happenings of the battlefield. When the king Priam kneels before Achilles, the warrior, for the recovery of his son's body, Achilles sees the image of his own father in Priam. The two feel and experience grief over human loss, and in that shared pain, they come together. So book 24 यूनिक है क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैटलफील्ड में जो हो रहा है उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जो किंग प्रियाम है और जो अक्लीज है, दोनों ही जो है ह्यूमन लॉस का जो ग्रीफ है, एक्सपीरियंस है यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, और फिर वो लोग में एक तरह की फ्रेंडशिप हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है किंग प्रियाम है वो अक्लीज के सामने नील सो पे आ जाते हैं, मतलब नील सो जाते हैं अक्लीज के सामने, नील डाउन। और जो वॉरियर है, जो उनका जो सन है हेक्टर, उसकी रिकवरी के लिए उसकी जो बॉडी होती है, मतलब जिसका कॉर्प्स होता है, उसकी रिकवरी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अक्लीज जो है उस टाइम पे अपने फादर का जो है इमेज देख रहा होता है प्रियाम में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अक्लीज का एक सॉफ्टवेयर साइड है जहाँ पे वो प्रियाम के प्लेस पे अपने फादर का को इमेज कर रहा है। सो यहाँ पे जो है दोनों ही अपने ह्यूमन लॉस का ग्रीफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, मतलब करते हैं। Achilles takes Priam's arms and honors him by inviting him to share a meal with him. So Achilles जो है यहाँ पे अच्छे से बिहेव करता है हेक्टर के फादर प्रियाम के साथ, और उन्हें वो इनफैक्ट जो है मील के लिए भी जो है इनवाइट करता है। Achilles and Priam recognize their essential human identity with each other and with all other men. तो यहाँ पे क्या Achilles और प्रियाम एक दूसरे को जो है एक इसेंशियल ह्यूमन आइडेंटिटी के साथ जो है रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, और एक जो है एक साथ में आते हैं, फ्रेंडशिप जैसा कुछ वहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि जो ट्रोजन साइड है और जो ग्रीक साइड है, यहाँ पे अक्लीज और जो प्रियाम है, दोनों के बीच में एक तरह की फ्रेंडशिप देख सकते हो। सो इट इज़ हियर द पावर ऑफ फोर्स मीट्स द पावर ऑफ ह्यूमैनिटी। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से पावर ऑफ फोर्स जो है ह्यूमैनिटी से मिल रही है। So that two men, the old king and the young warrior who was sworn enemies, become friends. Achilles is no doubt a great Homeric hero, but his claim to that status is challenged by Hector, the chosen hero, whom he kills. तो यहाँ पे जो है हम लोग देख सकते हैं कि जो ओल्ड किंग प्रियाम है और जो यंग वॉरियर है अक्लीज, इन दोनों जो है ये दोनों एनिमी होते हैं जो कि फ्रेंड बन गए हैं। और अक्लीज जो है बिल्कुल डाउट नहीं है इस बात पे कि एक ग्रेट होमेरिक हीरो है, लेकिन इसके ही मतलब इसके पावर को, इसके स्टेटस को चैलेंज करने वाला भी है जो कि ट्रोजन के साइड से था, जो कि हेक्टर था, जिसे अक्लीज ने मार दिया था। सो यहाँ पे हम लोगों का थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। वहाँ तक हम लोगों ने अक्लीज के बारे में जाना, बट अब हम लोग यहाँ पे हेक्टर और अक्लीज को, मतलब होमेरिक एज के टाइम से अक्लीज हीरो है, बट फिर भी अगर हम लोग अभी के टाइम से देखें तो कुछ लोग हेक्टर को हीरो बोलते हैं। सो हेक्टर हीरो या अक्लीज हीरो, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। So the two great warriors, Hector and Achilles, are both heroes of their respective nations in the initial stages of the story. It is Hector who is triumphant, though his victorious onslaught over the Greeks takes place when the Greeks are without the services of their best warrior Achilles. तो यहाँ पे हम लोग दो वॉरियर को देख सकते हैं, हेक्टर और अक्लीज। तो हेक्टर जो है वो ट्रोजन के साइड है, वरएज जो अक्लीज है वो ग्रीक्स के साइड है। तो ये दोनों ही हीरो हैं इनके अपने 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 नेशंस के। सो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हेक्टर जो है वो बहुत ही ट्रियम्फेंट होता है, विक्टोरियस होता है, और ग्रीक्स की साइड पे ही बोलें, और वो हाँ, और जो हेक्टर होता है वो ग्रीक्स के अक्लीस को छोड़कर जितने भी ग्रीक्स होते हैं बहुत ही अच्छे मतलब ब्रेवरी के साथ फाइट करता है,
और यहाँ पे हम लोग ग्रीक्स के साइड पे अक्लीस को देखें तो वो भी अपने कंट्री का एक बेस्ट वॉरियर है, जिसके बिना, अगर बिना अक्लीस नहीं होता ना तो फिर ये वॉर ग्रीक्स के लिए जीतना पॉसिबल नहीं होता. Hector is committed to his country, though outraged at Paris' auction of abducting Helen. Hector to fight the Greeks, who is their vengeful fury, were overrunning his country. Hector fulfills his role as a defender of Troy. Hector is a good example of a hero whose great feats on the battlefield are a measure of his loyalty to his society. Though he personally and morally disapproves of Paris' elopement with Helen that has triggered the war. सो हेक्टर जो है अपनी कंट्री के लिए जो है कमिट करता है, और ये जो है पेरिस ने जो इसका जो ब्रदर होता है, हेक्टर का ब्रदर होता है पेरिस, तो वो जिस तरह से हेलन को जो है अबडक्ट कर लेता है तो वो हेक्टर को भी पसंद नहीं आता. बट इवन दो वो जो है हेक्टर जो है वो ग्रीक से फाइट करता है. ओके, हेक्टर जो है वो अपने एज अ डिफेंडर ऑफ ट्रॉय जो है अपना रोल जो है फुलफिल करता है. और हेक्टर जो एक काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल है हीरो का, जो कि बैटल फील्ड में जो है अपना लॉयलिटी अपने सोसाइटी के लिए, अपने जो कंट्री है उसके लिए दिखाता है. तो ये पर्सनली और मोरली जो है ये पेरिस से, जो उसका जो ब्रदर है पेरिस, उसके इलोपमेंट हेलन के साथ जो वो इलोप हो गया था, जो चला भाग गया था, एबडक्ट कर लिया था हेलन को जो, तो वो उसे पसंद नहीं आया था. बट फिर भी वो अपने कंट्री के लिए फ़ाइट करता है, बल्कि वो अपने भाई, जो उसका जो ब्रदर है, उसने जो किया वो उसे सही नहीं लगा हेक्टर को. बट इवन दो वो अपनी कंट्री के लिए ग्रीक्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा है. ही शोज कैरेक्टर्स by his willingness to enter the battlefield, though he recognizes the inevitability of defeat and subsequent suffering that will befall his wife and his son. So यहाँ पे जो है ये दिखाता है कि एक जैसे बैटल फील्ड में इसे मतलब लगता है कि ये हो सकता है कि ये डिफीट हो जाए, और जो कि इसके उसके डिफीट होने के बाद जो है उसकी वाइफ और सन को बहुत सफ़र भी करना पड़े, बट फिर भी जो है वो वॉर में पार्टिसिपेट करता है अपने कंट्री के लिए. Unlike Achilles, Hector has a family and has great devotion and love for his wife and son. तो अक्लीस की तो फैमिली नहीं होती, वेल हेक्टर की फैमिली होती है खुद की. सो उसकी वाइफ होती है, उसका एक सन होता है जिससे वो काफ़ी प्यार करता है. इन बुक 6, Hector's wife Andromache and his son Astyanax plead with him not to be on the vanguard and plunge headlong into war. Andromache anticipates her own fate in case Hector gets killed, as she has already lost her entire family of father and 7 brothers who were victims to the wrath of Achilles. सो बुक 6 में हम लोग देखते हैं कि हेक्टर की जो वाइफ होती है, इसका नेम होता है एंड्रोमैक, और उसका जो सन होता है एस्टिनेक्स. ये दोनों नेम है. सो ये दोनों जो है प्लीड करते हैं, बोलते हैं कि आप वॉर में पार्टिसिपेट मत करो, क्योंकि अगर हम लोगों ने पहले ही जो है अपनी पूरी फैमिली खो दी है, फादर खो दिए, अपने मेरे 7 ब्रदर्स खो दिए हैं, अक्लीज के जो भी अक्लीज के सामने जो भी गया, तो आप मत जाओ, नहीं तो अगर आप भी चले जाओगे तो फिर वो अकेले हो जाएंगे, हम अकेले हो जाएंगे, ऐसा उसकी वाइफ और सन बोलते हैं. तो फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो जो अपने जो हस्बैंड है, जो हेक्टर है, वो बोल रही को उसको हेक्टर को बोल रही होती है कि आप ही मेरे, मतलब एक लाइन है, इस बुक की लाइन है एपिक की. तो वो बोलती है, यू हेक्टर, यू आर माई फादर नाउ, माई नोबल मदर, अ ब्रदर टू, एंड यू आर माई हस्बैंड, यंग एंड वार्म एंड स्ट्रॉन्ग, पिटी मी प्लीज. तो इस तरह से वो बोलकर उसे रोक रही होती है कि अभी आप ही मेरे सब कुछ हो, अगर आप भी चले जाओगे, अगर आपको भी मतलब आपका भी डेथ हो जाता है इस फाइट में, तो फिर वो क्या, मतलब मैं अकेले कैसे क्या करूँगी, सब कुछ खो जाएगा. सो हेक्टर foresees the terrible horror his wife and son will undergo in case of defeat, but still Hector will not be deterred. He decides to fight, and prior to that, he prays and wishes that one day his son will be the prince of the Trojans, their best fighter, better even than his father. सो हेक्टर को जो है लग रहा होता है उसे अपनी वाइफ और सन के लिए, वो भी वरिड होता है, वो भी सोचता है कि वो फाइट में, लेकिन मतलब
उसे भी बुरा लग रहा होता है इस तरह से छोड़ते हुए, लेकिन वो फिर भी फाइट में जाना डिसाइड करता है कि वो फाइट में जाएगा। और वो यहाँ पे जो है प्रे भी करता है कि वो विश करता है कि एक दिन मेरा जो सन है वो भी प्रिंस बनेगा ट्रोजन का, और वो भी इस तरह से मुझसे भी अच्छा फाइटर बनेगा। तो इस तरह से वो चाहता है कि अगर वो फाइट में नहीं गया, आई मीन टू से वॉर में नहीं गया, तो फिर ये जो है उसके खुद के वॉरियर होने पे एक तरह का स्टेन हो जाएगा। तो वो एक वॉरियर है और उसे फाइट करने जाना ही होगा अपनी कंट्री के लिए। So Hector is seen as a family man with deep love for his wife and child. Compare with him Achilles, who also has his softer side towards his mother and his friend Patroclus. सो हेक्टर का जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक फैमिली मैन होता है जिससे अपने वाइफ और चाइल्ड से बहुत डीप लव होता है, और वो अपनी कंट्री के लिए भी उसका लव होता है, जिसकी वजह से वो फाइट करने के लिए जाता है ग्रीक्स के अगेंस्ट। बल्कि वो अपने जो ब्रदर है पेरिस, उसके जो एक्शन है जो कि हेलन को लेके अबडक्ट करना, इस एक्शन उसे ये जो एक्शन है उसका वो पसंद नहीं आता। उसके ब्रदर पेरिस का जो भी उसने किया, हेलन को अबडक्ट करके ले आया, तो वो पसंद नहीं आया था हेक्टर को। बट फिर भी वो अपनी कंट्री के साइड से ग्रीक के अगेंस्ट जो है फाइट करने जाता है। और वहीं हम लोग अक्लीस का भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर साइड देख सकते हैं, जहाँ वो अपनी मदर और अपने फ्रेंड पेट्रोक्लस के लिए दिखाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जब उसने अक्लीज ने जो है प्रियाम के फादर को देखा, उनमें उसने प्रियाम में जो है अक्लीज ने अपने फादर की इमेज देखी। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अक्लीज जो है उसका भी एक सॉफ्टवेयर साइड है। अब अक्लीज के फादर का नेम हम लोग आगे जानेंगे, पहले मैं बता दूँ प्लियस है, Pelius, ठीक है। तो उनके उसके जो फादर है हम लोग उनके बारे में भी जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास, and if you like this channel, I'm just say video, then give thumbs up, and also subscribe this channel for the new viewers, and don't forget to click the bell icon, as well as if you have any queries then you can ask me in comment box, and you can also join my telegram channel। मैंने टेलीग्राम चैनल पे अभी फुल बुक्स की जो है PDF डाल दी है, सारे फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट है सब की, और सॉल्व्ड असाइनमेंट्स भी डाल दिए हैं। सो यू कैन जस्ट check it out there, and for this I'll give the link in the description box. So thanks for watching everybody.